नमस्कार दोस्तों, कल हमने निम्न पुरापाषाण कालीन स्थलों के बारे में पढ़ा था कि कौन सा स्थल कहाँ है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि किस को कहाँ से निम्न पुरापाषाण काल के दौरान क्या मिला था, कहाँ से मानव की खोपड़ी मिली थी, जो हमें कहाँ मिली थी, नर्मदा घाटी के अथनोरा नामक स्थान पर। फिर हमें महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर जली हुई राख के साक्ष्य मिले थे का टीला मिला था, जो लगभग 13 लाख साल पुराना था। उसके बाद कश्मीर के पहलगांव से हमें एक हाथ की हथौड़ी मिली थी। भीमबेटका से भी हमें कुछ एलुशियन संस्कृति के औजार प्राप्त हुए थे। उसके बाद जो दक्षिण भारत में कोलत्यार नदी घाटी में भी हमें कुछ जो है स्थल प्राप्त हुए थे निम्न पुरापाषाण काल के। आज हम करेंगे मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल जो है वो पुरापाषाण काल का जो दूसरा भाग है उसको हम किस नाम से जानते हैं? मध्य पुरापाषाण काल के नाम से जानते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 50,000 वर्ष ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक। इसमें हमें को है ना जो किसकी संज्ञा दी गई है? फलकों, बेलड़ों और स्क्रैपरों की अधिकता के कारण फलक संस्कृति की संज्ञा दी। कौन सी संस्कृति की संज्ञा दी गई है? फलक संस्कृति की संज्ञा दी गई है। दूसरा क्या है? इस काल के अंतर्गत ना बहुत सारे पत्थर मिले हैं, जो है बहुत सारे पत्थर हैं, उनका प्रयोग हुआ है किन के लिए? औजार बनाने के लिए। तो क्या है? इस काल को क्वार्टजाइट पत्थर की अधिकता के कारण या मुख्य रूप से इस्तेमाल करने के कारण इस संस्कृति को क्या कहा गया? फलक संस्कृति कहा गया है। दूसरा क्या है? जो क्वार्टजाइट पत्थर तो बहुतायत में मिला ही है, इसके साथ साथ चर्ट, जैस्पर, फ्लिट आदि पत्थरों का भी इस्तेमाल इस टाइम पे होने लगा था। दूसरा क्या है? इसकी जो गोदावरी, नर्मदा और बेलन नदियों के में जो के स्तर जमाओं से, मतलब जो नदी हैं उनमें जमा हो के जैसे लोग जो नदियों में बहा देते हैं पशुओं को मरने के बाद या लाशों को भी बहा देते हैं, तो क्या है? पशुओं के बहुसंख्यक जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। पहले जो था लोगों को जलाया दफनाया नहीं जाता था, उससे पहले क्या करते थे? लाश को खुले में छोड़ देते थे या नदियों में बहा देते थे। लोगों को दफनाने या जलाने तो बहुत बाद में जाकर लगे थे। दूसरा क्या? ये जीवाश्म उस समय के विभिन्न पशुओं के हैं, जो हमें ये बताते हैं कि उस टाइम पे जो लोग थे वो किन किन पशुओं से परिचित थे। हमें हाथी का भी जीवाश्म प्राप्त हुआ है, मवेशी यानी भेड़ बकरियों के भी मिले हैं, गौर या बोबूसलेस ये उस टाइम के कोई जानवर हैं भाई, उनके घोड़े के मिले हैं, दरियाई घोड़ों के भी मिले, कछुए आदि के भी मिले हैं। जो है इन नदियों के जो स्तरों के जमाव से इन पशुओं के जो जीवाश्म प्राप्त हुए थे, जो क्या बताते कि उस टाइम के जो मनुष्य थे वो इन पशुओं से भी परिचित थे। दूसरा क्या है? मध्य पुरापाषाण काल के जो उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं वो हमें कहाँ कहाँ से हुए हैं? महाराष्ट्र के निवासा नामक स्थान से, झारखंड के सिंहभूम स्थान से, उत्तर प्रदेश के चकिया किस कौन सी जगह है भाई? वाराणसी या बनारस जो है वो चकिया है। बेलन घाटी से इलाहाबाद, मध्य प्रदेश के भीमबेटका में, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में, पंजाब के व्यास व वान नदी आदि के जो क्षेत्र हैं इनमें क्या मिला है? इन काल के औजार मिले हैं यानी उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो हमें इस संस्कृति के बारे में बताते कि उस टाइम पे भाई ये संस्कृति है जो वो आ चुकी थी। इन उपकरणों का विकास निम्न पुरापाषाणिक उपकरणों से हुआ है, यानी ये जो उपकरण हैं इनका विकास कहाँ से हुआ? निम्न पुरापाषाण काल में क्या था? बड़े बड़े पत्थरों के औजार बनाए जाते थे। ठीक है, जो निम्न पुरापाषाण काल है इसमें बड़े बड़े ऊपर पत्थरों के, लेकिन जब हम किसको पढ़ते हैं? मध्य पुरापाषाण काल में जो है उनको आकार देना शुरू हो गया था, जबकि हम मध्य पाषाण काल कल जब करेंगे, इसके बाद हम उच्च पुरापाषाण पढ़ेंगे, उसके बाद हम मध्य पाषाण काल जब करेंगे। ध्यान रहे भाई ये मध्य पुरापाषाण काल है, मध्य पुरापाषाण काल जो है पुरापाषाण काल का एक भाग है।
पर जब हम मध्य पाषाण काल करेंगे उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि जो ये औजार थे इनके आकार क्या होते चले गए थे, धीरे धीरे छोटे होते चले गए थे। जो ये स्थान है ये विशेष महत्वपूर्ण है। क्या ये स्थान ये महत्वपूर्ण है, इनको भाई ज़रूर याद रखना है। स्थान हमसे कई बार पूछ लिए जाते हैं। दूसरा कि कौन से जो पशु हैं वो कहाँ से मिलते हैं हमसे, ये भी पूछ लिया जाता है, तो ये हम ज़रूर याद रखेंगे। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो धन्यवाद, कमेंट करके ज़रूर बताना।